उसका नाम मेरे सामने मत लो, आग सी लग जाती है। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? जिंदगी जिसकी खराब हुई है, बात तो उसकी है। आदाब भाभी जान। महेश भाई आए हैं। अरे आओ महेश, आओ। भाई साहब। आओ महेश, आओ, बैठो। आराम से बैठना। हाँ। क्या बात? थके से लग रहे? नहीं, बस यूं ही कुछ उदासी सी थी, चला आया। बहुत अच्छा किया। कुछ पिएंगे? कुछ नहीं भाभी, आप लोगों से बात करने को जी किया, चला आया। तो कीजिए ना, हम भी तो अकेले ही थे। लड़कियां भी अजीब चीज होती हैं। शादी नहीं होती, बोझ लगती है। शादी हो जाती है, घर खाली हो जाता है। मगर आपने तो अपनी मर्जी का घर देखकर शादी की थी ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा दामाद हर हफ्ते इंग्लैंड से मुझे खत लिखता है। गिरीश भी आता जाता है। आदमी जो कुछ भी करता है वो दूसरे की खुशी के लिए करता है, वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन खुशी। तुम कुछ कह रहे थे महेश? मैंने पद्मा की शादी कर दी। शादी के बाद वो चली गई, मैं अकेला रह गया। मगर पद्मा तो खुश है ना? बहुत खुश है, वो तो मुझे भी भूल गई। शादी के बाद उसने यहाँ फेरा लगाना था, नहीं आई, मियाँ के साथ इंग्लैंड चली गई, वही रम गई। मैं एक बात भूल गया, वो शहनाज का क्या हाल है? माशाल्लाह बहुत खुश है। आजकल वो लोग लखनऊ में हैं। भाई हम तो खामखा उससे शादी की इजाजत नहीं दे रहे थे। भाई सलीम तो बहुत अच्छा लड़का निकला। भाई साहब, हमने तो एक ही बात सीखी, लड़की जहां शादी करना चाहे वहीं करनी चाहिए। आखिर उसको भी तो फैसले का हक है। बात फैसले की नहीं है, सही फैसले की है। माँ बाप औलाद को कुएं में छलांग लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। आखिर उनका भी कोई हक है। इसीलिए तुमने अपने बेटे को खो दिया। देखो महेश, हर माँ बाप की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उन्हें इनकार सुनना पड़ता है, और वो भी अपनी औलाद से। इसे हम बगावत भी नहीं कह सकते हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि बरगद के तने ने अपनी नई जड़ जमा ली। ये तुम नहीं कह रहे हो, औलाद से हारा हुआ बाप कह रहा है। ये भी सही है, तुम ठीक कह रहे हो महेश। मैं हार गया और तुम जीत गए, लेकिन मेरे भाई, हार कर भी मेरी औलाद मेरे साथ है, और तुम जीतने के बावजूद अकेले हो महेश। सलीम। यस जानू। आज तुम पार्टी में क्या पहन रहे हो? सूट। नहीं, सब लोग पार्टी में सूट पहनेंगे, तुम अपने बंद गले का जोधपुरी पहनो। अजी हम कुछ भी पहने, आप जैसे तो लगने से रहे। शादी को 2 साल हो गए, अब तो आशिकी छोड़ो। कैसे छोड़े? आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं, खूने जिगर होने तक। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब आप तैयार होने का क्या लेंगे? कीमत तो आपको मालूम ही है। चलो भागो यहाँ से।
नरेंद्र कहाँ है? उसने वही मंगा लिया है। सुनिए, आप नरेंद्र को समझाते क्यों नहीं कि वो और पढ़े? नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है। 3 महीने में उसने सारा काम सीख लिया। सेठ जी भी उससे बहुत खुश है। वो उसे अपने दफ्तर में रखना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि... मैं क्या समझाऊं? कुछ कहती हूँ तो आंखों में आंसू ले आता है। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती। मैं भी कुछ कहता हूँ तो यही कुछ होता है। पक्की नौकरी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, पर कितनी? वो बहुत कुछ बन सकता है। मेरे भाव फूटे हैं। ना उन्होंने कुछ सुख देखा, ना बेटा ही देखेगा। मेरे बेटे को तो वकील की लड़की खा गई। कैप्टन मेहता नहीं नजर आ रहे। हेलो सलीम भाई। हाय शहनाज। मैं पद्मा हूँ, अभी इंग्लैंड से वापस आई हूँ। मैं किसी पद्मा को नहीं जानती, और जिसको जानती थी उसको जानना नहीं चाहती। सलीम भाई, ये शहनाज को क्या हो गया है? आपने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। मिस्टर गुलाटी, आप कैप्टन सलीम को जानते हैं? वो तो मेरा बचपन का यार है। हमारी उसकी बहुत पुरानी दोस्ती है। May I come in, please? अच्छा शहरों, मैं दफ्तर चलता हूँ। Excuse me. May I come in? बात भी नहीं करोगी? गालियां आपको कौन गालियां दे सकता है? आप तो बहुत बड़े आदमी की बीवी हैं, इंग्लैंड होकर आई हैं। गलत। मैं इंग्लैंड नहीं गई थी, भेजी गई थी टिन्ड फ्रूट्स की तरह कि पेड़ से काटा, छीला, शीरे में उबाल कर बंद कर दिया कि कोई टिन कटर से काटे और बस हर वक्त छुरी कांटे से खाता रहे। हाँ, वाकई बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन मुझे और सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, इसलिए मेरे सब है। मैं ही किसी की नहीं हूँ। ये गहरी गहरी सांसें लेकर भोली सी सूरत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भोली सूरतों की असलियत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। क्या जाना? आप मेरे
इसलिए हेलो मिसेस कॉल, गुड मॉर्निंग। क्या आपकी तबीयत खराब हो गई? आई एम सो सॉरी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास मैं ले लूंगी आज। ओके, टेक गुड रेस्ट, बाय बाय। कहीं पढ़ाती हो तुम? हाँ, जवानों की बीवी आती हैं, उन्हें हम लोग कुछ पढ़ाते लिखाते हैं। एक गिलास पानी को भी नहीं पूछोगी क्या? नरेंद्र कहाँ है आजकल? मिसेस पद्मा सहगल, आपने मुझसे पानी मांगा, वो मैंने आपको दे दिया। Don't expect anything more than that from me ever again. Do you understand that? शहनाज सुनो तो प्लीज, तुम नहीं जा सकती, मुझे नहीं छोड़ सकती तुम। क्यों? क्योंकि छोड़ना सिर्फ आपका प्रिविलेज है। आप छोड़ सकती हैं, तोड़ सकती हैं, जब चाहे किसी को पटक सकती हैं, ताकि वो कहीं का ना रहे। उसका बाप मर जाए, वो आग ना दे सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसे ले गई थी और फिर आप वापस चली आई, उसे बेनाम, बेनिशान, बेपता छोड़कर, और मुझे गिर की आंख में झोंक कर। तुमने मुझसे पानी मांगा, वो मैंने तुम्हें दे दिया, जबकि मुझे तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाना चाहिए था। तुम ठीक कहती हो, तुमने मुझे रास्ते दिखाए और मैंने रास्ता चुना लौट आने का। तुम्हें क्या दिलचस्पी मैंने क्यों चुना ये रास्ता? जो चुनता है वही भोगता है, अपने गुनाहों को, अपनी कमजोरी को, अपने हाथ पांव काट कर दूसरों के हवाले कर देने को। देखो ना, देखो कितनी खुश हूं, कितनी तंदुरुस्त हो गई हूं मैं। मेरे पति के पास, मेरे ससुर के पास कितने कारखाने हैं, और यहां खड़ी तुम्हारी ताने सुन रही हूं कि वो कॉलेज नहीं गया, वो घर नहीं गया, पता नहीं कहां गया वो। तुमसे कुछ कहने आई थी, तुमने नहीं सुना, इसका तुम्हें हक है। जब आदमी अपने दिल की ही नहीं सुनता तो कोई और क्यों सुनेगा? बाय। जिंदगी तुझको मनाने निकले, जिंदगी तुझको मनाने निकले, हम भी किस दर्जा दीवाने निकले, जिंदगी तुझको मनाने कुछ तो दुश्मन थे मुखालिफ सफ में, कुछ तो दुश्मन थे मुखालिफ सफ में, आपकी पिताजी आए, कुछ पुराने उनसे कहो कि अंदर ही आ जाए। कुछ मेरे दोस्त पुराने निकले, दीवाने निकले, जिंदगी तुझको मनाने
गाना सुना जा रहा है? बैठिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। तुम इंग्लैंड से सीधी यहाँ आ गई, वहां नहीं आई। मैंने तुम्हें 2-3 खत भी लिखे थे। बस ऐसे ही। सागर नई फैक्ट्री लगा रहा है? जी, मैं अभी आई। जिंदगी तुझको मनाने ये क्या ले आई हो? अब मैं तुम्हारे घर की चाय थोड़ी पीऊंगा। ये मेरी थोड़ी है। किसकी है? आपकी दोस्त की है। अब तो ये घर तुम्हारा है। बिस्किट खाइए। नहीं। बुआ जी कैसी है? ठीक है। तुम वहां कब आओगे? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दे नहीं चुकी? 2.5 साल पहले क्या? जहां शादी कराना चाहते थे कर तो ली, तो अब क्या रह गया है? तो जितने हिसाब थे चुका तो दिए। तुम वहां नहीं आना चाहती हो? नहीं। क्यों? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं क्या? नहीं, मेरा कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कि घर, पति? मेरा कुछ नहीं है। पद्मा! आपको ब्लड प्रेशर रहता है, कुछ और बात कीजिए। ये किससे बदला ले रही हो? अपने बाप से? उस लड़के का भूत तुम्हारे सर से उतर नहीं है। उससे मिलती हो क्या? औलाद से हार कर आप जी नहीं सकेंगे, आपने कहा था। तब मैंने आपको मरने नहीं दिया। अब क्या इरादा है? क्या करना चाहती हो तुम? दूसरों की दी हुई मौत नहीं मरना चाहती, और नहीं चाहती कि दूसरे मेरी दी हुई मौत मरे। पूरी जिरह सुनने के बाद जज ने कहा, फांसी तो होगी। अच्छा गिरीश, चलता हूँ। क्यों? भाई ये लोग मिलने नहीं आए थे, इसीलिए चला आया था। मिल लिया, चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम 2-4 दिन यहाँ रुको। देखो, ऐसा करने से तुम्हें कुछ दिनों के लिए अदालत की बकझक से भी छुट्टी मिलेगी। दोस्त, ये मेरे नसीब में नहीं है। चलता हूँ। अच्छा, ऐसा करो कि तुम ये अपनी वकालत छोड़ दो और मैं अपना बिजनेस छोड़ देता हूँ। दोनों दुनिया घूमने चलते हैं। पता नहीं, मैं दुनिया को देखूंगा, ये दुनिया मुझे देखेगी। चलता हूँ, बाय। आप जा रहे हैं क्या? हाँ बेटे, काम है, जा रहा हूँ। आप रोक नहीं सकते? नहीं बेटे, मुझे आपसे बात करनी है। सागर, देखो इन्हें जाना है, मगर मुझे इनसे बात करनी है। और आप? सागर, तुम इनसे कोई बात नहीं करोगे।
जो बात करनी है वो मैं कर लूंगा। बात? लेकिन बात है क्या? कुछ नहीं महेश, तुम अब जाओ। मैं नहीं बात कर सकता क्या? नहीं। आखिर बात क्या है? कह सकता हूं। एक बार कहा ना कि नहीं। अब तुम जाओ। ठीक है, आंख बंद करने से तूफान टल सकता है क्या? बिगड़ा हुआ आज कल पर टालने से टल सकता है क्या? आप करके देख लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। महेश, तुम निश्चिंत जाओ, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। मोगा साहब, हमारे टाइल्स का क्या हुआ? आइए। सर, ये मिस्टर नरेंद्र हैं। इन्होंने ये वो ट्रक पकड़ा था जिसमें स्टीक वायर चुरा के। हेलो, आइए बैठिए। सर, ये चोट भी। आपने बहुत ईमानदारी और बहादुरी दिखाई। इनकी सिफारिश हम आपको हेड ऑफिस भेज रहे हैं। ये चाहते हैं आप पढ़ो भी और काम भी करिए। स्कॉलरशिप होल्डर भी रह चुके हैं क्या? जी लगा के काम करना, और कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमको बताना। आप इनको अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। सर, हमारी दिल्ली की टिकट का क्या हुआ? सर, वो बुक हो गई। कंफर्म हो गई? यस सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वाले पर वो कागज़ हैं, शाम को बताएंगे क्या करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शैनो, शैनो। अरे सलीम, तू ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे? ये क्या है? खत है। किसका? पद्मा का। पद्मा? तुम्हारे पास यूनिट में? वो कैसे? और यूनिट का पता? कैप्टन मेहता उसके हस्बैंड के रिश्तेदार हैं। उनसे एक पार्टी में मिली थी, उन्हीं से लिया। मैंने खत पढ़ लिया, तुम भी पढ़ लो। शैनो, आदमी को पूरी तरह न जानो कितना खतावार लगता है। इससे तो ये लगता है कि जो कुछ हुआ सब कुछ महेश अंकल ने किया। हाँ, सब कुछ महेश अंकल ने किया। और मैंने, तुमने उसके साथ कितनी ज्यादती की। लेकिन अगर तुम्हारे अब्बू यही करते तो तुम क्या करती? लेकिन वो मुझे तो बता सकती थी। बता सकती थी, लेकिन महेश अंकल ने उसे वक्त ही कहाँ दिया। एक टेलीफोन तो कर सकती थी वो मुझे। जिसे घर में कैद करके रखा गया, किसी से मिलने जुलने की इजाजत न दी गई हो, वो क्या कर सकती थी? शैनो, तुम मजबूत थी, मैं मजबूत था। हमारी वालदाएं हमारे साथ थी। लेकिन अगर इसका उल्टा होता तो
इस खत को पढ़ने के बाद भी क्या हम यही कहेंगे कि गलती पद्मा की थी, बेवफाई उसने की? क्या लिखा है इसको? पद्मा वो दो ही चीजें खा रही हैं, नरेंद्र के लिए उसकी मोहब्बत और उसने जो कुछ उसके साथ किया, या जो कुछ उससे करवाया गया। मैंने उसे बात ना तुम्हारी है ना मेरी, बात अब उसकी है। पद्मा जी तो रही है, लेकिन एक सूली है जिस पर वो लटकी हुई है, और उसकी अपनी कमजोरियां उसे अंदर ही अंदर खा रही हैं। मेरी जिंदगी में रहा ही क्या जिसे देखने का जुनून हो, जहाँ मंजिलें ही नहीं कोई उन्हीं मंजिलों की तलाश है। The Premier 118NE. It makes a lot more car sense.